कल 2.4 एक्सरसाइज 2.4 बता रहे थे और 2.4 का सभी सवाल कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं। पहला सवाल क्या है? कहता है अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है? अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद आने वाले समय में 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। या बीजगणितीय या गणितीय विधि हल करना। समझिए कैसे। सबसे पहले क्या बनेंगे? अफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु। बीजगणितीय विधि जब बनाते हैं इसमें हम लोग x और y मानते हैं। बीजगणितीय विधि पूरा बीजगणितीय में हम लोग x y का प्रयोग करेंगे। इसमें कहेंगे हल। माना कि अफ्ताब की आयु, अफ्ताब की वर्तमान आयु, बराबर x और पुत्री की आयु। किसका है? पुत्री की आयु। वाई वर्तमान जब इसका है तो इसका वर्तमान है। ठीक है। अब कहता क्या सवाल? कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। जैसे कि अभी मेरा उम्र जो है 27 साल है तो 7 साल पूर्व कितना था? 20 था। यानी क्या किए? घटाए। यहाँ पर होगा क्या? 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व अफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? क्या बोले हैं? वर्तमान x माइनस 7 हो जाएगा। अब पुत्री का क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा y माइनस 7। कहता है तुमसे कै गुनी का? 7 गुनी का। अफ्ताब कहता है किसको? अपनी पुत्री को। यानी चूंकि x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 कहता है ये अफ्ताब का ना है 7 वर्ष पहले का आयु। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 7 गुनी का। जिससे 7 गुनी कहेगा ना उसी में 7 से गुना होगा। पुत्री का 7 गुनी गुणो करो। x माइनस 7 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 ये y वाला को इधर लेके आएंगे। x माइनस 7y, ये 7 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? 7 वर्ष पहले का रहा था x माइनस 7 तो जो कंडीशन अफ्ताब में लागू होगा वही कंडीशन पुत्री में भी लागू होगा। ये दोनों बराबर था। कहता है बराबर कब होगा? जब मैं तुमसे किससे? अपनी पुत्री से 7 गुनी का होगा। जिसके साथ कहेगा कि बराबर उसमें गुना हो जाएगा। पुनः कहता है 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद अफ्ताब की आयु कितना? 3 वर्ष। अभी मेरा उम्र 27 साल है। तो 3 साल बाद में कितना होगा?
24 30 क्या करेंगे? जोड़ेंगे 3 साल। इसका वर्तमान में था कितना? x और 3 साल जोड़ेंगे कितना? x प्लस 30। अब पुत्री का क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा y प्लस 3 गुनी तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। कहता है कई गुनी का? 3 गुनी का। गुणों किसमें होना है? पुत्री में। x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 3 दिया 9। x इधर आएगा तो -3, 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण सेकंड। इसको बीजगणितीय विधि या ग्राफीय विधि करना है। आंसर इतने है, इसको हल कीजिए आप लोग। हल कीजिए। तो छोड़ी ना बात खट कल बहुत 12 वाई कम सर ये डायरेक्ट प्रश्न कर देना चौवन 12 माइनस 12 तारीख नहीं छोड़ी 84 होता है बात रहियो उतारे लेते मोबाइल में बड़ा सुना रहे 42 12 यहाँ एलो गुरबात वाको गो दिवस सर जी 42 12 हल कर दे। किसी से समीकरण समीकरण खास कितना है? x माइनस 7y बराबर माइनस 42। सेकेंड कितना है? x माइनस 3y बराबर 6 माइनस प्लस माइनस x कट गया माइनस 4y बराबर इधर कितना? 48 माइनस माइनस में 48 माइनस माइनस 48 y का मान 12। देखो मोबाइल में 12 समीकरण सेकंड में y का रखने पर x माइनस 3y बराबर 6 x माइनस
गुना 12 बराबर 100, x माइनस 12 दिया 37 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 36, x बराबर 42 आंसर होगा। अब ताप का आयु 42 और पुत्री की आयु 12। बड़ा 42 रोक दो। चालू हो गया। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है क्रिकेट टीम कौन टीम है? भारत रे इंडिया। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। क्रिकेट खेलेगा तो गेंद और बल्ला का जरूरत होबे न करेगा। यस सर। अब बाद में पहले 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। इसमें भी कम पड़ गया तो बाद में 1 गो बल्ला और 2 गो गेंद और खरीदा 1300 में। तो कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में हल करना है। तो मानेंगे मूल बल्ला कैट को मिला और कैट को में गेंद मिला, बल्ला का मूल लिखेंगे माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया। बल्ला का मूल्य कितना बोले? x। और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। हम लोग मान लिए x रुपयों में बल्ला खरीदा और y रुपयों में गेंद खरीदा। प्रश्न से कहता है 3 गो बल्ला खरीदा तो जैस x रुपये में खरीदे हैं 3 गुना करेंगे 3x हो जाएगा। प्रश्न से कहता है 3 बल्ला तो 3x प्लस कै गो गेंद 6 गो। गेंद को क्या माने हैं? y। दोनों को मिला करके कै रुपया लगा है? 3900 रुपया। पुनः कहता कहे बाद में कै गो खरीदा? 1 गो बल्ला खरीदा 1 गुना 1x प्लस कै गो गेंद 2 गो। दोनों मिला करके कितना लगा? 1300। समीकरण सेकंड हल कीजिए इसको। हल कर दोनों बराबर हो गए सर जी। 6 और 2 से ना होता। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड हल करना है। क्या हो जाएगा? पहला क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300। क्या दिक्कत है इसमें? 3 से गुना करने पर समीकरण फर्स्ट हो गया समीकरण सेकंड। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। x को घटाएंगे तो दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर 3 से गुणा करना है। क्या आ जाएगा? 3x यहाँ कितना हो जाएगा? 6y। यहाँ क्या हो जाएगा? सब ठीक है सर जी। 39। सब काटी दो। खत्म। क्या हो जाएगा? 0। सब कट गया। जब ऐसा स्थिति आ जाए तो इसका क्या कहेंगे? अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। इसका अनेक हल इतने दूर तक हल करना। इसका अनेक हल ग्राफ में बनेगा ना ये हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा? संपाती। एक ही रेखा पर सब बिंदु आ जाए इसीलिए यह अनेक हल है। और ग्राफ में इसका क्या होगा? संपाती। ग्राफ में क्या हो जाएगा इसका? सेब का मूल्य ये भी अनेक हल है सर। का मूल्य
काय केजी सेब है काय केजी सेब है 4 केजी है 4 काय केजी है 2 केजी इसमें कॉमन आएगा मकान में देखिए कुछ का इससे कट जाएगा 2x प्लस y बराबर समीकरण समझिए क्या क्या दिया है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में है 2x प्लस y बराबर 160 और सेकेंड में है 2x प्लस y बराबर 150 ये जो चीज माइनस 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 कट गया लेकिन ये नहीं कटा इधर हो गया 0 0 इधर हो गया 10 जब ऐसा स्थिति आ जाए अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो ग्राफ में इसका हल होगा समांतर ग्राफ में इसका हल होगा ग्राफ में यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं क्या लिखेंगे कोई हल नहीं है ग्राफ में इसका हल तो हल्ला कर इसका हल समांतर होगा इतना तक हम लोग पे इसका कोई हल नहीं है कोई हल कोई हल नहीं समांतर